मैं अचानक प्यास के कारण जगी और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगी ताकि किसी की नींद खराब ना हो। जैसे ही मैं आंगन से गुजरी तो मुझे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम है, लेकिन जब आवाज थोड़ी तेज हुई तो मेरे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगी। वो आवाज मेरी ननद अर्पिता के कमरे से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य देखकर मेरा दिल जैसे थम सा गया। अर्पिता बिस्तर पर बैठी थी, उसके हाथ में तकिया था जिसे उसने अपने चेहरे पर कसकर दबा रखा था ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर ना जा सके। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे और आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही अर्पिता की नजर मुझ पर पड़ी, उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, भाभी आप यहाँ कैसे और अभी तक जाग क्यों रही हैं? उसकी आवाज में छिपी घबराहट मुझसे छुप नहीं सकी। मैंने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसे किसी अपने का सहारा मिल गया हो। मैं उसके सिर पर हाथ फेरती रही, उसे शांत करने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद जब उसकी सिसकियां कम हुई तो मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक है ना? मेरे इतना पूछते ही उसका सब्र टूट गया। फिर वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस बार उसने तकिए से अपना मुंह नहीं छिपाया। काफी देर तक रोने के बाद उसने खुद को संभाला और मेरी ओर देखते हुए बोली, भाभी आप मम्मी पापा या भैया को कुछ मत बताना, तभी मैं आपको सब बताऊंगी। अगर आपने किसी को बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख दिया और उसे डांटते हुए कहा, ऐसी बातें कभी मत बोलना अर्पिता, मैं वादा करती हूं तुम्हारी मर्जी के बिना किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में थोड़ी राहत दिखी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी परेशानी बतानी शुरू की। भाभी मेरे कॉलेज में एक लड़का है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने उसे कई बार समझाया कि मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। वो मुझे बार बार फोन करता है, रास्ते में रोकता है और अब तो उसने मुझे धमकाना भी शुरू कर दिया है। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे वो डर हर पल किसी अनहोनी की आशंका में जी रही हो। मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा ताकि अर्पिता और ना डर जाए। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम चिंता मत करो अर्पिता, मैं हूं ना। उस लड़के को उसकी गलती का एहसास कराना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन साथ ही डर भी। उसने धीरे से पूछा, भाभी अगर उसने कुछ और गड़बड़ कर दी तो? मैंने दृढ़ता से कहा, कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा सोच समझ कर होगा। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब ये मामला यहीं खत्म करना होगा, लेकिन कैसे, ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। घर में सब लोग सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद को सो दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कदम उठाऊं ताकि अर्पिता भी सुरक्षित रहे और उस लड़के को भी सबक मिल जाए। उस रात का सन्नाटा मुझे डराने लगा था। कहीं उस लड़के के पीछे कोई और राज तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या मैं अकेले इस सब का सामना कर पाऊंगी? मेरे मन में उठते इन सवालों ने कहानी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना जरूरी था। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो घर के बाकी लोगों की तरह अर्पिता भी सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और उसकी झुकी हुई नजरें उसके अंदर के डर को साफ बयां कर रही थी। नाश्ते की मेज पर वो चुपचाप बैठी थी, जैसे हर आवाज से घबरा रही हो। मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी और वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी सच्चाई किसी और के सामने ना आ जाए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जैसे ही घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, मैंने मौका देखकर अर्पिता को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद करते ही मैंने उससे साफ साफ कहा, अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी, एक भी बात छुपाना मत। मेरी आवाज में इस बार सख्ती थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का सवाल बन चुका था। अर्पिता कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि वो लड़का सिर्फ उसे परेशान नहीं करता, बल्कि पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा भी कर रहा है। कॉलेज के बाहर खड़ा रहना, रास्ते में रोकना, बार बार फोन करना, ये सब तो पहले से था, लेकिन अब उसने अर्पिता को धमकाना भी शुरू कर दिया था। भाभी, उसने कहा है कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो मेरी सारी फोटो और वीडियो सबके सामने फैला देगा। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई और ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे आग लग गई। अब मामला सिर्फ छेड़छाड़ का नहीं रहा था, ये साफ साफ ब्लैकमेलिंग का था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, उसके पास तुम्हारी कोई ऐसी चीज कैसे आई? अर्पिता ने रोते हुए बताया कि एक बार कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के बहाने उसने उसे अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए बुलाया था। वहां उसने चुपके से कुछ तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे, जिनका अब वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ चुकी थी कि ये लड़का बहुत चालाक और खतरनाक है। अब सिर्फ उसे समझाने से काम नहीं चलने वाला था, बल्कि बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। मैंने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे भरोसा दिलाया, तुम डरना मत, अब ये मामला मेरे हाथ में है, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अर्पिता ने तुरंत सिर हिला दिया, जैसे उसे अब मुझ पर पूरा भरोसा हो गया हो। उस दिन मैंने तय किया कि पहले उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। बिना जाने समझे कोई कदम उठाना खतरे से खाली नहीं था। मैंने अर्पिता से उसका नाम, क्लास, दोस्त और हर छोटी बड़ी जानकारी ली। उसने बताया कि वो लड़का कॉलेज में काफी दबंग किस्म का है और उसके कुछ दोस्त भी उसी के जैसे हैं, जो हर गलत काम में उसका साथ देते हैं। ये जानकर मेरी चिंता और बढ़ गई, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। शाम होते होते मैंने एक योजना बनानी शुरू कर दी। ये सीधा टकराव नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे अर्पिता की बदनामी का खतरा था। मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो लड़का खुद अपनी गलती माने और सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन ये आसान नहीं था। उस लड़के की सोच, उसकी हरकतें ये बता रही थी कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। रात को जब सब लोग सो गए, मैं अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अगला कदम क्या हो। तभी अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया, लेकिन जैसे ही ये सामने से आवाज आई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम अर्पिता की भाभी बोल रही हो ना? उस एक वाक्य ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। इसका मतलब था कि अब वो लड़का सिर्फ अर्पिता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे मेरे बारे में भी पता चल चुका था। अब ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। फोन के उस पार से आई आवाज ने मेरे भीतर
एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। कौन? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी जिसमें घमंड और चुनौती साफ झलक रही थी। नाम जानकर क्या करोगी भाभी? इतना समझ लो कि अर्पिता को समझा दो, वरना जो होगा अच्छा नहीं होगा। उसकी बातों में छिपी धमकी ने मेरा खून खौला दिया। लेकिन मैं जानती थी कि इस समय गुस्सा दिखाना समझदारी नहीं होगी। मैंने बेहद संयम से जवाब दिया, देखो अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है तो बैठकर हम बात कर सकते हैं। इस तरह किसी को डराना सही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे मेरी प्रतिक्रिया को परख रहा हो। फिर बोला, ठीक है, अगर इतनी ही चिंता है तो कल कॉलेज के पास वाले कैफे में मिल लो। अकेली आना वरना बात बिगड़ जाएगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कॉल खत्म होते ही मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन मेरे मन में एक बात साफ हो चुकी थी, अब ये खेल आमने सामने का होने वाला है। अगली सुबह मैंने अर्पिता को इस कॉल के बारे में बताया। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया था। भाभी आप मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित रहिए। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए और भी ममता जाग उठी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैं नहीं गई तो वो और हिम्मत बढ़ा लेगा। अब समय आ गया है कि उसे उसकी हद दिखाई जाए। मैंने अपनी योजना के बारे में उसे थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे और ज्यादा तनाव में नहीं डालना चाहती थी। अंदर ही अंदर मैंने तय कर लिया था कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, लेकिन सामने से ऐसा ही दिखाऊंगी। ये एक जाल होगा जिसमें उस लड़के को खुद फंसना होगा। दोपहर होते होते मैंने अपने एक पुराने जानकार से संपर्क किया, जो कानून और ऐसे मामले की अच्छी समझ रखते थे। मैंने उन्हें पूरी स्थिति बताई और उनसे सलाह ली। उन्होंने मुझे सावधानी बरतने को कहा और भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर वे मेरी मदद करेंगे। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ था। शाम होते होते मैं तय समय पर कैफे के पास पहुंच गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने आत्मविश्वास बनाए रखा। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, हर चेहरा मुझे शक भरा लग रहा था। तभी मेरी नजर कोने में बैठे एक लड़के पर पड़ी, जो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही घमंड और चालाकी थी जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं समझ गई कि यही वो लड़का है। मैं धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो आप आ ही गई, हिम्मत है आप में। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अहंकार था। मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सीधी बात करो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे इस सीधे सवाल से वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाई। उन तस्वीरों को देखकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। ये वही तस्वीरें थी जिनके सहारे वो अर्पिता को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मोबाइल को मेरे सामने रखते हुए कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि अर्पिता मेरी बात मान ले, वरना ये सब सोशल मीडिया पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। मुझे पता था कि अभी कोई जल्दबाजी मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं अर्पिता से बात करूंगी, लेकिन पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम ये सब डिलीट कर दोगे। मेरी इस बात पर वो हंस पड़ा। इतनी आसानी से नहीं भाभी, पहले वो मेरी बात माने फिर सोचेंगे। उसकी इस बात ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में अर्पिता की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खेल को वो खेल रहा है
उसी खेल में वो खुद फंसने वाला है। उस लड़के की हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी वही शांत भाव बने हुए थे। अंदर ही अंदर मैं हर एक पल को संभाल कर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब जरा सी भी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती थी। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ठीक है, मैं अर्पिता से बात करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए आत्मविश्वास से कहा, समय ले लो, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। उसकी आवाज में वही घमंड और नियंत्रण का एहसास था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब सब कुछ उसके हिसाब से ही होगा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और वहां से उठ गई। कैफे से बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली, जैसे अब तक खुद को रोक रखा था, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। मैंने तुरंत अपने फोन को चेक किया और एक हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। जो कुछ भी कैफे में हुआ था वो सब रिकॉर्ड हो चुका था। उसकी हर दम की हर बात सबूत के रूप में अब मेरे पास थी। यही वो पहला वार था जो उसे गिराने के लिए काफी साबित हो सकता था। घर पहुंचते ही अर्पिता बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आई और घबराई हुई आवाज में बोली, भाभी आप ठीक तो है ना? उसने कुछ किया तो नहीं? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। मैंने उसे बैठाया और पूरी बात बताई, कैसे मैंने उसकी हर बात रिकॉर्ड कर ली है और अब हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है, मजबूत वो भी। ये सुनकर अर्पिता की आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद नजर आई। उसने धीमे से कहा, तो अब वो हमें परेशान नहीं करेगा ना? मैंने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब खेल हमारे हाथ में है। मेरे इस जवाब में भरोसा था, लेकिन साथ ही एक सावधानी भी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उस रात हमने मिलकर अगला कदम तय किया। अब हमें उसे ये एहसास दिलाना था कि वो अकेला नहीं है और उसकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये सब बहुत सोच समझ कर करना था, ताकि अर्पिता की बदनामी का कोई खतरा ना हो। मैंने अर्पिता से कहा कि वो सामान्य तरीके से कॉलेज जाती रहे और उस लड़के से कोई भी बातचीत मेरे बताए अनुसार ही करे। अगले दिन जैसे ही अर्पिता कॉलेज के लिए निकली, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे डर था कि कहीं वो लड़का फिर से कोई हरकत ना कर दे, लेकिन इस बार हम तैयार थे। कुछ ही देर बाद अर्पिता का मैसेज आया, भाभी वो फिर से मेरे पास आया है। ये पढ़ते ही मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मैंने तुरंत उसे जवाब दिया, जैसा कहा है वैसा ही करो, घबराना मत। उधर कॉलेज में वो लड़का फिर से अर्पिता के सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था, जैसे उसे लग रहा हो कि अब अर्पिता उसकी बात मानने वाली है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या सोचा तुमने? अर्पिता ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराने लगा। क्या शर्त? उसने उत्सुकता से पूछा। अर्पिता ने शांत स्वर में कहा, पहले तुम मेरे सामने वो सारी फोटो और वीडियो डिलीट करोगी, तभी मैं आगे की बात करूंगी। ये सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता इतनी हिम्मत दिखाएगी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में अब शक और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे शर्त रख रही हो? उसकी आवाज में अब पहला जैसा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब हमारी योजना का हिस्सा है और अब वो धीरे धीरे उसी जाल में फंस रहा है जो हमने उसके लिए बिछाया था। अर्पिता के सामने खड़ा वो लड़का कुछ पल तक उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और शक साफ दिखाई दे रहा था।
वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इतनी डरी सहमी रहने वाली लड़की आज इतनी हिम्मत कैसे दिखा रही है। उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, लगता है तुम्हें कोई सलाह दे रहा है, अकेले तुम इतनी समझदार नहीं हो सकती। उसकी ये बात सुनकर अर्पिता के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांत रहने की कोशिश की। उसे मेरे शब्द याद थे, डर दिखाना नहीं है, चाहे अंदर कितना भी डर हो। अर्पिता ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं बस अपनी इज्जत बचाना चाहती हूँ और उसके लिए जो सही है वही कर रही हूँ। उसकी आवाज हल्की कांप जरूर रही थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जिसने उस लड़के को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसने इधर उधर देखा जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा हो। शायद उसे लगने लगा था कि मामला अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। इसी बीच उसने अचानक अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर कुछ दिखाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि सब कुछ डिलीट कर दूं? ये सब कई जगह सेव कर रखा है, अगर तुमने कोई चाल चली तो एक क्लिक में सब खत्म। उसकी ये बात सुनकर अर्पिता के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए वही कहा जो हमने पहले से तय किया था। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर सब कुछ तुम्हारे पास सुरक्षित है तो मुझे डराने की जरूरत ही क्या है? उसका ये सवाल सुनकर वो लड़का एक पल के लिए चौंक गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता इस तरह उल्टा सवाल करेगी। उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ रहो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा जिद और हट था, जैसे वो किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता हो। उधर मैं घर पर बैठी हर पल की खबर का इंतजार कर रही थी। अर्पिता के हर मैसेज के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसका एक और मैसेज आया, भाभी वो कह रहा है कि उसके पास बैकअप भी है। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। इसका मतलब था कि मामला अब और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। सिर्फ एक मोबाइल से काम नहीं चलने वाला था, हमें उसकी पूरी चाल समझनी होगी। मैंने तुरंत अर्पिता को जवाब दिया, उसे बातों में उलझाओ और ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करो। अब ये सिर्फ हिम्मत का नहीं बल्कि समझदारी का खेल बन चुका था। अर्पिता ने गहरी सांस ली और फिर से उस लड़के की तरफ देखा। उसने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे भरोसा चाहिए कि तुम ये सब कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। तुमने कहा कि बैकअप है, वो कहाँ है? उसका ये सवाल सुनकर वो लड़का कुछ पल के लिए हिचकिचाया। शायद वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अर्पिता सच में मान रही है या फिर कोई चाल चल रही है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में कहा, सब कुछ मेरे दोस्त के पास भी है और एक ऑनलाइन अकाउंट में भी सेव है, इसीलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही अर्पिता के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने तुरंत मुझे मैसेज करके ये जानकारी दी। अब मेरे पास ये सब था जिसकी मुझे जरूरत थी। सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि उसका पूरा नेटवर्क सामने आ चुका था। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। वो लड़का अचानक अर्पिता के करीब आ गया और धीमे लेकिन डरावने स्वर में बोला, और हाँ, अगर तुमने या तुम्हारी भाभी ने कोई चाल चली ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अर्पिता के हाथ पैर कांपने लगे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि एक साफ इशारा था कि अब वो हमारे घर तक पहुंचने की सोच चुका है। उधर ये मैसेज पढ़कर मेरे भी होश उड़ गए। अब मामला सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहा था, खतरा सीधे हमारे घर तक आ चुका था। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था, क्योंकि अब ये सिर्फ अर्पिता की नहीं, पूरे परिवार की इज्जत और सुरक्षा का सवाल बन चुका था। उस एक धमकी ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया था। अब ये सिर्फ एक लड़की की परेशानी नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा का सवाल बन चुका था।
मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत बैठी रही, लेकिन मेरे दिमाग में तेजी से एक नई योजना बन रही थी। अब ये साफ था कि हमें इस लड़के को सिर्फ डरा कर नहीं, बल्कि पूरी तरह बेनकाब करके ही रोकना होगा। आधे अधूरे कदम अब खतरा और बढ़ा सकते थे। मैंने तुरंत अपने उसी जानकार को फोन किया जिनसे पहले सलाह ली थी और उन्हें पूरी बात बताई। उसके दोस्त, बैकअप और घर तक आने की धमकी, सब कुछ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब देर मत करो, ये मामला कानून तक ले जाना ही सही रहेगा, लेकिन हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी वो बच नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि यही सही समय है आखिरी कदम उठाने का। उधर कॉलेज में अर्पिता खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका डर अब भी था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी आ चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो भागेगी नहीं, बल्कि इस समस्या का सामना करेगी। मैंने उसे मैसेज किया, अब आखिरी कदम उठाना है, जैसा कहूं वैसा ही करना। अगले दिन की योजना तैयार हो चुकी थी। अर्पिता उस लड़के को खुद मिलने के लिए बुलाएगी, एक ऐसे स्थान पर जहां पहले से सब इंतजाम होगा। ये एक जाल था, लेकिन इस बार इतना मजबूत कि उससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। अगली सुबह अर्पिता ने उसे मैसेज किया, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, आज शाम मिलो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। उसका मैसेज पढ़कर वो लड़का जैसे खुशी से भर गया। उसे लगा कि आखिरकार उसकी जीत हो गई। उसने तुरंत मिलने के लिए हामी भर दी और जगह तय हो गई। कॉलेज के पास एक सुनसान सा गार्डन, जहां शाम के समय ज्यादा भीड़ नहीं होती। शाम होते होते माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। अर्पिता तय समय पर वहां पहुंच गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। दूसरी तरफ मैं थोड़ी दूर पर छिपकर सब कुछ देख रही थी, और मेरे साथ वे लोग भी थे जो सही समय पर सामने आने वाले थे। कुछ ही देर में वो लड़का भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अर्पिता को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता था कि तुम मान जाओगी। उसकी आवाज में घमंड साफ टपक रहा था। अर्पिता ने इस बार बिना झिझक उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं मान गई हूं, लेकिन पहले तुम अपना वादा पूरा करो। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कौन सा वादा? अर्पिता ने कहा, वही सारे फोटो और वीडियो डिलीट करने का। उसकी ये बात सुनकर वो फिर से हंस पड़ा। तुम अभी भी उसी बात पर अटकी हो? ठीक है, दिखाता हूं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और कुछ फाइलें खोलने लगा। यही वो पल था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने अपने मोबाइल से वो सारी चीजें दिखाई, अचानक चारों तरफ से लोग सामने आ गए। वो लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे घेर लिया गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ नजर आया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं भी धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों एक साथ उभर आए। मैंने सख्त आवाज में कहा, खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी हर हरकत का हिसाब होगा। उसके हाथ कांपने लगे। अब तक जो लड़का दूसरों को डराता था, आज खुद डर के साये में खड़ा था। उसके पास में मोबाइल लिया गया और उसमें मौजूद हर सबूत सब हमारे हाथ में था। साथ ही उसके दोस्त और बैकअप की जानकारी भी निकलवाई गई जाने लगी। कुछ ही देर में सब कुछ साफ हो गया। उसकी सारी चालें, उसके सारे झूठ और उसका पूरा खेल। अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों साफ दिख रहे थे, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। मैंने सख्त स्वर में कहा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। ये सिर्फ एक भाभी की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की आवाज थी जो अपने परिवार की इज्जत और सुरक्षा के लिए खड़ी थी। मेरे साथ खड़े लोगों ने भी उसे घूर कर देखा, जिससे उसका डर और बढ़ गया।
अर्पिता थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रण था, डर, राहत और हिम्मत का। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस स्थिति का इस तरह सामना कर पाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं बल्कि अपने डर पर जीत के आंसू थे। मैंने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब कुछ साफ साफ बताओ, कितने लोगों के पास है ये सब और कहां कहां सेव किया है। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने बिना किसी बहाने के सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्तों के नाम बताए, उसने ऑनलाइन अकाउंट की जानकारी दी और ये भी कबूल किया कि उसने ये सब सिर्फ अर्पिता को डराने और अपनी बात मनवाने के लिए किया था। उसकी हर बात अब हमारे पास सबूत के रूप में दर्ज हो रही थी। अब वो किसी भी तरह बच नहीं सकता था। कुछ ही देर में उसके दोस्तों से भी संपर्क किया गया और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। जो भी सामग्री उसके पास थी उसे तुरंत हटवाया गया। अब वो पूरा जाल जो उसने अर्पिता को फंसाने के लिए बनाया था, खुद उसी के खिलाफ खड़ा हो चुका था। इतने में वो लड़का अचानक अर्पिता के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसकी ये हालत देखकर अर्पिता के दिल में एक पल के लिए दया जरूर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, तुमने जो किया है उसके बाद माफी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया जैसे उसे अपनी हरकतों का असली एहसास हो चुका हो। लेकिन इस पूरे मामले का एक और हिस्सा भी बाकी था, परिवार को सच्चाई बताना। उस शाम जब हम घर लौटे तो माहौल पहले जैसा शांत नहीं था। अर्पिता के चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने खुद फैसला किया कि अब वो ये बात छुपाएगी नहीं। उसने कहा, भाभी, अब मैं मम्मी, पापा और भैया को सब सच बताऊंगी, क्योंकि अगर आज मैंने चुप्पी रखी तो शायद कल कोई और लड़की इसी डर में जिएगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए गर्व की भावना उमड़ पड़ी। ये वही अर्पिता थी जो कुछ दिन पहले डर के मारे रो रही थी और आज सच का सामना करने के लिए तैयार थी। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो अर्पिता ने हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया, शुरू से लेकर अंत तक। हर एक बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा के चेहरे पर चिंता और दुख साफ नजर आ रहा था, जबकि भैया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थी। लेकिन जब अर्पिता ने बताया कि कैसे मैंने उसके साथ खड़े होकर उसे इस मुश्किल से बाहर निकाला, तो सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। घर के उस कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अर्पिता की हर बात सुनने के बाद जैसे किसी के पास शब्द ही नहीं बचे थे। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पापा का चेहरा गंभीर हो गया था और भैया की मुट्ठियां गुस्से में बंधी हुई थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में ही सब कुछ समझ आ रहा था। दर्द, चिंता और एक अनकही राहत कि अब सच सामने आ चुका है। अचानक मम्मी उठी और सीधे अर्पिता के पास जाकर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, कितनी तकलीफ में रही होगी तू। उनकी आवाज में ममता और दर्द दोनों थी। अर्पिता भी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उसका रोना डर का नहीं बल्कि अपने मन का बोझ हल्का करने का था। पापा ने भी आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब सब ठीक है बेटा, हम सब साथ में हैं। भैया अब तक चुप खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे वे मेरी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में अब गुस्से की जगह कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, अगर आज आप अर्पिता के साथ नहीं होती तो शायद हम ये सच कभी जान ही नहीं पाते। आपने सिर्फ उसकी नहीं, हमारी इज्जत भी बचाई है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बस इतना कहा, ये तो मेरा फर्ज था, मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मेरी इस बात पर पापा ने गर्व से कहा,
नहीं बहू, ये सिर्फ फर्ज नहीं, ये हिम्मत और समझदारी का काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। उस रात घर का माहौल बदल चुका था। जो डर और तनाव पिछले कुछ दिनों से सबके दिलों में था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी जगह एक सुकून और अपनापन आ गया था। अर्पिता पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं दिखा था। कुछ दिनों बाद अर्पिता ने खुद पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अब उसके कदमों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। वो जानती थी कि उसके साथ उसका परिवार और उसकी भाभी खड़ी हैं। उधर उस लड़के ने भी अपनी गलती का एहसास कर लिया था। उसने दोबारा कभी अर्पिता को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और उसे ये समझ आ चुका था कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा ही होता है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। घर में हंसी खुशी लौट आई। अर्पिता पहले की तरह मुस्कुराने लगी और हमारे बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। वो मुझे सिर्फ भाभी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने लगी थी। इस पूरी घटना ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी। डर कर चुप रहना समस्या का हल नहीं होता, बल्कि हिम्मत और समझदारी से उसका सामना करना ही असली जीत होती है। और सबसे जरूरी बात, परिवार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।